हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं वो सारे यूनिट वाइज करे हैं और टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। गाइस, इन टोटल 16 क्वेश्चंस की हम सेपरेट सॉल्यूशंस वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे तथा उसके पीडीएफ नोट्स भी हम आपको देंगे जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद डायग्राम। गाइस, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसमें हमें बताना होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। गाइस, जो हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम बैक्टीरिया को हमने कितने पार्ट्स में, कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया, उनके बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। तो गाइस, ये भी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने एक नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ में बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनानी है और जो भी उनका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको बताना है। गाइस, ये भी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरह से होती है और उसकी ग्रोथ का हमने एक चार्ट प्लॉट करना होता है और उस चार्ट में किस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ का कर्व आता है, उस कर्व के बारे में गाइस हमने डिटेल में बताना होता है। तो ये भी गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसे भी अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसका क्या स्कोप है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इस सब के बारे में गाइस हमने डिटेल में बताना होता है। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। गाइस, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोपी आती है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट माइक्रोस्कोपी है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और दूसरी हमारी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आप इन दोनों तरह की माइक्रोस्कोपी के बारे में आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट यूनिट से। इसके बाद गाइस बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। देख लेते हैं हमारे सेकेंड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन इन ब्रीफ एंड एलोबरेट द इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। गाइज, इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो गाइज, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट आता है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। तो आप गाइज इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से देख लें, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिंसिपल है। ये भी हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए हमने इसे यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद गाइज बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई टेस्ट स्टेलाइजेशन एंड मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन। गाइस, जो हमारी सेकंड यूनिट है इसमें हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेलाइजेशन। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेलाइजेशन होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन है। तो आप जो भी मेथड्स हैं स्टेलाइजेशन के उन सब के बारे में गाइस अच्छे से देख लें। यहाँ पे हमसे ड्राई टेस्ट स्टेलाइजेशन और मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन के बारे में पूछता है। तो गाइस, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दोनों तरह के स्टेलाइजेशन के बारे में अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड एडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। गाइज, यहाँ पे हमसे पूछता है मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड एडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के जो क्या मैकेनिज्म है, क्या उनका प्रोसीजर है और क्या उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में गाइज आपने बताना होता है। और गाइज हमने यहाँ पे और में मेंशन कर दिया है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसको हम जनरली बोलते हैं झील नेल्सन स्टेनिंग। तो गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे नाम से भी आ सकती है अपने, तो इसके नाम में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम और क्या बोलते हैं ये भी आप अच्छे से देख लें। इन दोनों के प्रोसीजर, मैकेनिज्म और एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में आप अच्छे से देख लें गाइज, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने इसे गलती से सेकंड यूनिट में मेंशन कर दिया है, वैसे है तो ये थर्ड यूनिट का, तो उसके लिए सॉरी। इसमें हमसे पूछता है डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई और वायरस।
गाइज इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। गाइज जो वायरस है और जो फंजाई है, फंजाई का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, किस बेस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरस का और फंजाई का। वायरस और फंजाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनके रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से देख लें, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा यूनिट 3 से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। गाइज यहाँ पर हमसे पूछता है क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है और उनका क्या मोड ऑफ एक्शन है। गाइज इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछ लिया गया है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। गाइज यहाँ पर हमने बताना होता है फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसइंफेक्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो गाइज इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड एज पर IP। गाइज जो हमारी 3rd यूनिट है इसमें हमसे पूछता है स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में। गाइज यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेबिलिटी टेस्ट दे रखे हैं, सॉलिड के लिए अलग हैं, लिक्विड्स के लिए अलग हैं। ये कौन कौन से टेस्ट हमारे सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज होते हैं एज IP, BP, USP, इन सब के बारे में गाइज आपने डिटेल में बताना होता है। ये भी क्वेश्चन हमारे 7 मार्क्स में आ जाता है, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 से देख लेते हैं, हमारी 4th यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमारा डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ एन एसेप्टिक एरिया एंड व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी कीप्ड डिजाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। गाइस जो हमारी 4th यूनिट है इसमें हमसे पूछता है एसेप्टिक एरिया के बारे में कि हम एसेप्टिक एरिया को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम एसेप्टिक एरिया को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये भी गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। हमारा एसेप्टिक एरिया वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स पेपर में पूछ लिया गया है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। गाइस इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाती है, उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो गाइस इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारा 7 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना होता है एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एरेथ्रोमाइसिन। गाइस यहाँ पर हमने बताना होता है माइक्रोबियल एसे के बारे में। जो हमारी एरेथ्रोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है, तो हम एरेथ्रोमाइसिन का किस तरह से ऐसे करते हैं, किस तरह से उसका हम माइक्रोबियल ऐसे करते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पे और में मेंशन किया एक क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन्स। गाइज यहाँ पर जो विटामिन्स का स्टैंडर्डाइजेशन है इसके बारे में हमने बताना है कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन्स। तो गाइज ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, इसलिए हमने इसे यहाँ मेंशन कर दिया। तो गाइज ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 5 से है, तो देख लेते हैं हमारी 5th यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें है हमारा एक्सप्लेन सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेल कल्चर। गाइस जो हमारी 5th यूनिट है इसमें हम पढ़ते हैं सेल कल्चर के बारे में। सेल कल्चर हमारा किस तरह से इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, इसके बारे में बताना है। और हमारा सेल कल्चर का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, इनका क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी गाइस हमने डिटेल में बताना होता है कि हमारा सेल कल्चर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से यूज होता है, क्या इनके एप्लीकेशंस हैं। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। गाइस यहाँ पर हमने बताना होता है प्रिजर्वेटिव्स के बारे में कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। तो उनके बारे में गाइस हमने डिटेल में बताना होता है। और गाइस हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और में मेंशन कर दिया है, हाउ डू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। गाइस हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की हेल्प से कैसे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं हम माइक्रोबियल स्पाइलेज से। तो गाइस इसके बारे में भी आपने अच्छे से देख के जाना कि कौन कौन से हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो माइक्रोबियल स्पाइलेज से बचाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी 3rd सेमेस्टर के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।